नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा संगठन जो बात करती है कि भारत में राजनीति प्रोग्रेसिव कैसे हो। तो आज इसी कड़ी में यहाँ मौजूद है फाफामऊ विधानसभा में, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आने वाले हैं। आज वहाँ पे सिलेंसर का काम है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टेज पे, यहीं पे सिलेंसर का काम होने वाले हैं और कुछ ही पलों में यहाँ पे नितिन गडकरी जी आने वाले, उनके साथ में उप मुख्यमंत्री कृष्ण सानी जी मौजूद होंगे। और जैसे कि आप तमाम यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो सारी चीजें हैं, यहाँ पे देखिए जो लोग हैं, दर्शकों का किस तरह के उत्साह है मंत्री को देखने करके, एक मंत्री को होने के नाते। यहाँ पे और भी देखेंगे भावनात्मक मुद्दे कैसे जुड़ती है, यहाँ पे कैसे भावनात्मक मुद्दे यहाँ पे धरातल पर लागू होते हैं। और भी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं लोगों में एक जोश है, एक जुनून है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज गिहारवाल, महानगर उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है इस बार यूपी में, क्या लग रहा है माहौल यूपी का? 100% इस बार फिर भाजपा आएगी। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस चाहे जो भी पार्टी हो, ये सब जुमलेबाजी पार्टी है, ये सब जुमलेबाज पार्टी है और भाजपा इस बार तगड़े से आ रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है इस बार? पिछली बार की 5 साल की सपा की बसपा की सभी सरकार को इस जनता ने देखा है। 5 साल की पिछली सरकार की भाजपा की जिस सरकार को देखा है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, कई प्रांतों में अपनी सरकार है, यहाँ भी फिर सरकार बनेगी। जनता विकास चाहती है, विकास हो रहा है, अपराध मुक्त समाज हो रहा है, भय मुक्त समाज हो रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो रहा है, इसलिए सब जनता जानती है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन से मॉडल यहाँ पे लागू करेगी विकास के? विकास के अच्छे मॉडल लागू करेंगे, सभी गांव तक सड़कों को जोड़ने का काम करेंगे, बिजली पानी हर घर नल तक पानी की सप्लाई हो रही है, हर घर 24 घंटे बिजली दी जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं फ्री में बिजली देंगे, जब बिजली आती ही नहीं थी, देते नहीं थे तो फ्री में कहाँ से देंगे? आपने देखा होगा पिछले सरकार में 2-4 घंटे बिजली आती थी, एक किस्सा बनता था, एक कहानी बनती थी, एक न्यूज़ बनती थी। अब तो ये न्यूज़ रहती है कि कभी बिजली चली गई 2-4-5 मिनट के लिए, बिजली 24 घंटा। सर युवा कहीं ना कहीं कह रहे हैं हमारे देश में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जो ये हाईवे बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, फैक्ट्रियाँ लगे हैं, चतुर्भुज सड़क योजना बन रही है, सब में युवाओं को काम मिलेगा। और अब जो प्राइवेट नौकरी लोगों को मिल रही है, प्राइवेट नौकरी मिलेगी, सरकारी जॉब सब जगह तो मिलता नहीं है। बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हो रहे हैं, पुल बन रहे हैं, फैक्ट्री बन रही है, सबको काम मिलेगा, ऐसा नहीं है। वो छोड़ते हैं बेरोजगारी। एक छोटा सवाल है, हर पार्टियां कहती है कि हम सत्ता में जा रहे हैं, तो किस बात में कितनी सच्चाई है ये आप जानना चाहिए। वो तो जनता बता देगी, जनता बता देगी किसकी सच्चाई है। कांग्रेस फेल हो है, बसपा में कोई उसका अभी दम नहीं, कुछ खड़े नहीं हुआ है, कुछ वो हल्ला सपा के लोग मचा रहे हैं, वो हल्ला मचाने से थोड़ी बन जाएगा। वो अपराधियों की सरकार है, अब वो सरकारी वो गुंडागर्दी नहीं चलेगा ना, सब जनता जा रही। देखिए कितने गरीब लोग, हर दल के लोग, महिलाएं भी कुछ मौजूद है। हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हसीना बानो। क्या नाम हुआ? हसीना बानो। अच्छा, हसीना बानो। क्या लगता है इस बार? नहीं जानते। राशन उसन सरकार की तरफ से मिल रही है? हाँ। राशन वगैरह मिला है सरकार की तरफ से? हाँ। सरकार की तरफ से वो बहुत सारी चीजें मिलती है, आवास वगैरह मिला है आपको? महत्वपूर्ण नेता केशव प्रसाद मौर्य जी है, गरीबों के संग 24 घंटे रहने वाले हैं। एक मिनट, आपको सरकार की तरफ से योजना मिलती है? तमाम योजनाएं मिल रही है, राशन मिल रही है और नहीं मिलेगी। अगर नहीं मिलेगी, योगी के नाम से, केशव के नाम से हमेशा सच जान देंगे। मुफ्त इलाज हमने कराए, इनके लड़के का मुफ्त इलाज कराया। आज ये भारतीय जनता पार्टी की जय श्री राम का नारा लगाते हैं, बोलते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं, जान देंगे। सबका साथ, सबका विकास लेके काम किया। अजी ठीक है। मैम क्या लगता है इस बार यूपी में चुनावी माहौल क्या है? यूपी का चुनावी माहौल बहुत ही उत्साहपूर्ण है, महिलाओं में बहुत उत्साह है, महिलाओं के लिए बहुत काम मोदी सरकार कर रही है और महिलाओं को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मसम्मान देने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। इस यूपी में खास करके इस प्रयागराज में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? और सुरक्षा के मामले की बात सुरक्षा के लिए आदित्यनाथ जी ने हर थाने में एक सिंह वाहिनी सेना का गठन कर दिया है। कहीं भी छेड़छाड़, कहीं भी महिलाओं के प्रति अपराध, कहीं भी कुछ हो, तुरंत महिलाएं 112 नंबर उन्होंने दिया हुआ है कि जहां भी उत्पीड़न हो, जहां भी कोई शिकायत हो, तुरंत थाने में शिकायत करे। महिला कर्मचारी तुरंत घर पर आके रिपोर्ट दर्ज करेंगे। बन रहा है। आप एक महिला है और महिला हर पार्टियां है, तो आपको क्या लगता है कि महिलाएं कौन सी पार्टी में सबसे ज्यादा सेफ है? हमारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक सेफ है। आज मैं 25-30 साल से भारतीय जनता पार्टी में हूँ। बीच में सारी सपा सरकार, भाजपा सरकार, सबने यही बोला कि भाजपा में मातृशक्ति का सम्मान है,
बहनों का सम्मान है, महिलाओं का सम्मान है। इनके बराबर सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में नहीं मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी मौजूद है। महिला मैम, आपका नाम क्या होगा? रीना खन्ना, जी रीना जी, बताइए कि अभी जो है सियासत में प्रयागराज में कौन सी पार्टी जीतने जा रही है? बीजेपी। क्यों, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? भाजपा ने जितना करा है महिलाओं के लिए हो या आम जनता के लिए हो, जो धरती पे कर रही है वो दिख रहा है। लेकिन युवा प्रदर्शन कर रहे हैं कि रोजगार नहीं है, फिर इस पे क्या कहेंगे आप? रोजगार दे रही है सरकार, तुरंत में तो कोई चीज नहीं मिल जाती है, धीरे धीरे सरकार कर रही है, रोजगार दे रही है और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं इस पार्टी में। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है, तो उन योजनाओं का आम जनता के ऊपर कितना लागू होता है, खास करके महिलाओं के ऊपर? हम लोगों से पूछिए जमीनी स्थिति क्या है, क्योंकि सबको मिल रहा है, ऐसा कोई नहीं है जिसको ना मिल रहा हो। कोई भूखा नहीं है, अनाज 2 बार मिल रहा है, लोगों के पास एक्स्ट्रा हो गए हैं, इकट्ठा करो, सब कुछ है, बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने जितना किया है कोई नहीं कर सकता है। महोत्सव नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सत्या जायसवाल है। सत्या जी, आप बताइए कि यूपी का माहौल इस बार क्या लगता है? जनता भाजपा को प्यार लुटाएगी अपना, या फिर क्या लगता है? आप लोग शांत रहिए। आपको क्या लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं, इस धरातल में जितना काम किया है योगी मोदी की सरकार में, आप तो सब जानते ही है। जितने गुंडे बदमाश है वो एकदम बिल में छुप गए हैं, एकदम जेल में हैं, कोई भी क्राइम इस समय है नहीं, महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। और जो धरातल पे दुनिया देख रहे हैं आप, ये जो पूरे जनता ये कहीं से लाई गई नहीं है, ये सब अपने स्वेच्छा से प्रेम से आते हैं, यहाँ पे सब व्यवस्थाएं रहती है। और कोई इतना विकास कर दिया है, हर जगह रोडे, कहीं गली कूचा, प्रयागराज में इतना विकास है कि इसके पहले किसी सरकार में नहीं था। और जो भू माफिया हैं वो धरती के अंदर समा गए हैं, और वो अब आने वाली फ्यूचर में, आने वाले टाइम में, फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं। एक आरोप है प्रयागराज में, खास करके निषाद समाज के, जो कहते हैं कि हमारे नावों को तोड़ दिया गया। क्या किरान था उसके नाव तोड़ने का? ऐसा कोई भी जो बताया जा रहा है, बहुत सारे लोग वैकल्पिक बात करते हैं। आप धरातल पे आप आ जाइए, ऐसा निषादों की जगह मैं रहता हूं, प्रयागराज में कटघर निवासी जगह पे रहता हूं, और वहां पे जितने नाव हम लोगों ने दिए हैं वो पूरे उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं, बहुत सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो आज नाव चला रहे हैं, बढ़िया नई नई नावें उनको व्यवस्थित दी गई है। और ये सब अफवाहें हैं जो मतलब जनता को भड़काने के लिए। रोजगार पे आप क्या कहेंगे? नौजवान हैं आप, देखिए रोजगार इस समय जैसे कोरोना काल के बाद से आप जान ही रहे हैं स्थितियां क्या है देश की। थोड़े बहुत यहाँ नहीं, पूरे विश्व में हालत दुर्लभ थी, लेकिन अब ऐसे अभी जो प्रेजेंट स्थिति है उसको देखते हुए अभी भी कई ऐलान बाकी हैं। इंतजार करिए कुछ क्षणों का, और जो धीरे धीरे विकास देखिए कितनी जोरों शोरों से चल रहा है। इसके अलावा जो योजनाएं हैं उनकी, जो सब लगातार आ रही हैं, जितने वैकेंसीज हैं सब लगातार। आप यहाँ एक मिनट, आप यहाँ के निवासी है परमानेंट? मैं प्रयागराज का निवासी हूँ। प्रयागराज में जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है, सेंट्रल की तरफ से हो, तो कितना लगता है कि आम जनता को कितना प्रतिशत योजना मिल पाती है? मैं 101% इस बात का मैं खुद गवाहदार हूँ, क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ पे मुट्ठीगंज मंडल के हैं, किशोरी लाल जायसवाल जी, जो कि हम लोग साथ में वहां जा के लोगों को प्रोवाइड कराए। उस कोरोना काल में भी जिस समय लोग बहुत परेशान थे, दुर्लभ स्थितियां थी, जब लोग बहुत लाचार हो चुके थे, जो भी योजना प्रधानमंत्री जी के सार्वजनिक से, चाहे राशन हो, चाहे अन्य हो, जो जैसे भी उनको सुविधा लग्जरियस, तो किसी भी पार्टी में एक कदम नहीं उठाया जितना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता। एक मिनट और, एक मेरा और सवाल, एक सत्यपाल जी, एक और सवाल है। जैसे कोरोना काल जो आई थी, उस समय पूरे देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी, है ना? अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई थी, बेड्स नहीं थे, अस्पताल नहीं थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी, खास करके आप लोगों ने क्या भूमिका निभाई थी प्रयागराज में? देखिए, जिस समय पूरी स्थितियां खराब थी, डैमेज थी, जिस समय वर्ल्ड का बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा था कोरोना काल का, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या स्थितियां हैं। लेकिन तो भी बहुत सुरक्षा सरकार ने पूरी बनाए रखी थी, पूरा बैरियर लगा करके पूरी जगहों को सुरक्षित किया था, और जिसको जैसी लग्जरियस जैसे सुविधा मिल सकी, जैसे जहाँ पे भी अस्पतालों में अगर बेंच नहीं थे और प्रोवाइड कराया गया, घरों में कोविड का वो बनाया गया। और डॉक्टर, मेरा एक सवाल है, आने वाले जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट हर जगह आ रहा है, तो उस पर आपका क्या मतलब रणनीति रहेगी? खास करके आप पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तो क्या रणनीतियां रहेगी आपकी प्रयागराज में? आज मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए कोरोना
और जो भी ओमिक्रॉन, जो भी इसका अपडेटेड वर्जन है, एडवांस वर्जन है, उसमें जितने भी सामाजिक लोग हैं वो अगर अभी तो इंटर नहीं किया यहाँ पे, शहरों में बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पे है नहीं, बाहरी जगह पे, लेकिन ये चुनावी रैलियां से तो इंटर कर सकती है ना। मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का। देखिए रैलियाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये तो जब अगर कोरोना काल में जब स्थितियां गड़बड़ थी, अभी तो रैलियां हो रही हैं, जो भी रैलियां हो रही हैं अभी यहाँ कोविड का कोई निशानी नहीं है। अगर कोई एक सिंगल व्यक्ति भी अगर इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर कोई निकल आता है तो उसके लिए हमारी सरकार और हमारी हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही हम वर्क करेंगे और हम लोग भी उसी अनुसार चलेंगे। पूरा सुरक्षा पहले जरूरी है, अपने देश की सुरक्षा जरूरी है, अपने आप को सुरक्षित करना जरूरी है। उसके बाद हम तो नरेंद्र मोदी जी का बहुत उपकार मानते हैं, योगी जी का बहुत उपकार मानते हैं, जो इतनी अच्छी सुविधाएं थी, सबको कोविड का इंजेक्शन लगा, आज भी लोग सुरक्षित हैं, बढ़िया हैं और उसका असर दिख भी रहा है आपको पब्लिक में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद है। क्या लगता है यूपी का माहौल में किसकी सरकार आएगी? ये हाँ योगी का कि मोदी का? योगी का, दोनों का, दोनों की सरकार आ जाएगी? हाँ दोनों एक साथ का, दोनों की सरकार हाँ आएगी जी। क्या लगता है महिलाएं सुरक्षित है इस सरकार में? बिल्कुल सुरक्षित हैं, पहले से बहुत बेहतर है। अच्छा, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, उन योजना का आप तक कितना तो पहुंच पाता है? उसका मिल रहा है, पूरा लाभ मिल रहा है हम लोग को। आपको भी मिल रहा है पूरा लाभ? किसकी सरकार आएगी इस बार? जी योगी मोदी का। योगी मोदी, दोनों साथ में आएगी। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलती है, राशन वगैरह मिलती है आपको? सबको सब चीज मिलता है, सबको मिलती है, सारी सलाह मिलती है। हम लोग खुद बांट रहे हैं सबको, घर घर जाकर। अच्छा, और क्या? ठीक है। और भी महिलाएं यहाँ पे है। क्या नाम हुआ आपका? ललिता पटेल। ललिता जी, आप बताइए क्या लगता है इस बार यूपी का माहौल अच्छा है, बढ़िया है, किसके फेवर में है? मोदी के साथ हैं, योगी के साथ हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि सपा की सरकार बनने जा रही है। दुनिया कुछ कहे, हमसे क्या मतलब है, जो हमको करना है वही हम करेंगे। बताइए। सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलती है, उन योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? जी मिल रहा है, हम लोग समूह में जुड़े हैं, समूह से काम करते हैं। सब हम लोग को, महिलाओं को फ्री आजादी मिली है घूमने के लिए, टहलने के लिए। आप तमाम महिला हैं, एक स्वर में बोलिए। आप तमाम महिला हैं, एक स्वर में बोलिएगा, इस सरकार में आप लोग कितने सुरक्षित है? सारे सुरक्षित है। सरकार की योजना आपको मिलती है? जी मिल रही है। क्या मिलती है? सारी योजना मिल रही है। सारी योजना में एक नाम बताइए क्या मिलती है? अरे आवास हुआ, जो महिलाएं जिस लायक है वो भी, शौचालय है, और कॉलोन उसको क्या कहते हैं, इस समय राशन वितरित हो रहा है। और तो क्या लगता है इस बार का चुनावी माहौल? काम दमदार, सोच ईमानदार, भारतीय जनता पार्टी अब की बार 300 पार। पिछली सरकारों से ज़्यादा रोजगार दिया है, पिछली सरकारों से ज़्यादा नौकरियां दी हैं, पिछली सरकारों से ज़्यादा विकास किया है, पिछली सरकारों से ज़्यादा सब कुछ किया है और देश आगे बढ़ रहा है। ये विपक्षी जो हैं, जो तालिबान और पाकिस्तान से चलने वाले हैं, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि देश राष्ट्र आगे जा रहा है। लेकिन आम जनता का कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं आरोप है कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? आम जनता का अगर आरोप होता तो यह जो भीड़ दिख रही है, ये आम जनता की भीड़ है, ये उनके लाए हुए नहीं, ये आए हुई भीड़ है। अन्य पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां, उनके भीड़ लाने के लिए संसाधन जुटाने पड़ते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता स्वयं चल के आता है, क्योंकि ये विकास का एजेंडा है हमारा, जो हमने जो किया है। आज गांव में जन जन तक काम किया है, हर किस जगह पे नहीं गए हैं, किस क्षेत्र में नहीं गए हैं, किस व्यक्ति के पास तक नहीं गए हैं। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शासनकाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित है, खास करके इस प्रयागराज में? आप ये पुराना हम नहीं बोल रहे हैं, आप पुराना जो पहले सरकार का उनका आंकड़ा है उसको देख लिए। समाजवादी पार्टी में यहाँ महिलाएं घर से निकलना मुश्किल था, दिन में यहाँ टोपी छाप, लुंगी छाप गुंडे बहन बेटियों को उठा ले जाते, कोई बोलता नहीं था। और आज यह स्थिति है, वो टोपी छाप लुंगी छाप गायब हैं, बहनें और माताएं हमारी सड़क पे सीना तान के चल सकती हैं और सुरक्षित हैं। अगर भाजपा की इस बार सरकार बनती है, खास करके आपकी अगर सरकार बनती है, आपकी अगर सरकार बनती है तो आप कौन से विकास मॉडल पेश करेंगे इस प्रयागराज में? हमने जो विकास किया है, इस विकास की गति को दुगना और करने का काम करेंगे। विकास तो हमारा चल ही रहा है, केंद्र में प्रदेश में दोनों चल रहा है। और जो विकास का मॉडल चल रहा है, जो विकास का मॉडल चल रहा है, उस विकास के मॉडल को हम और दुगनी गति से चलाएंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं, सभी विपक्षी पार्टियां इसलिए लगी हुई हैं कि भाजपा की सरकार ना आए, क्योंकि उनकी गुंडई, परिवारवाद
और उनका सब कुछ समाप्त हो गया है। अब परिवारवाद नहीं चलेगा, व्यक्तिवाद नहीं चलेगा, राष्ट्रवाद चलेगा और केवल राष्ट्रवाद चलेगा। और राष्ट्रवाद, भारत माता की जय। अगर हिम्मत है विपक्षी पार्टियों में तो भारत माता की जय बोल के दिखाएं, तब हम मानेंगे। एक और सवाल है, जैसे हम लोगों ने देखा कुछ दिनों पहले कोरोना आई थी भारत में, पूरे लॉकडाउन लगी थी, अस्पताल की व्यवस्था खराब थी, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। तो इस बार ओमिक्रॉन के भी सिम्टम आ गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी इस पर? निश्चित तौर पे 135 करोड़ का देश जिस तेजी से कोविड को कंट्रोल करने में सक्षम हुआ, अमेरिका जैसे, इंग्लैंड जैसे देश त्राहिमाम कर गए थे। हमारे माननीय देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा कोविड प्रबंधन हुआ, मुख्यमंत्री जी के उसमें केंद्र प्रबंधन हुआ। हमारी सरकार ने वो संसाधन बना के रखे हैं, अस्पतालें हमारे मुस्तैद, हमारे डॉक्टर्स मुस्तैद हैं और निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन जैसा हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। जी, अभी विधानसभा चुनाव में आप खड़े हैं, तो आप जनता को क्या स्पेशल संदेश देना चाहते हैं? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं, सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर से एक बार भाजपा सरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।